हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो अकेड योर लाइफ टाइम मेंटर। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन का 4th लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें अपन एक बहुत ही सुंदर सा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। कंसेप्ट क्या है देखते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि जैसे सपोज करो आप कहीं लेंथ में किसी चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, प्लस या माइनस कर रहे हो किसी चीज़ अल्फ़ा को, ठीक है, लेंथ के अंदर। तो कंसेप्ट ये है कि लेंथ के अंदर किसी चीज़ को ऐड कर रहे हो ना, तो वो भी लेंथ ही होगा, है ना। जैसे अगर इसकी यूनिट मीटर है तो इसको भी मीटर में ही रहना पड़ेगा, तभी जाके इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एक दूसरी क्वांटिटी के साथ। जैसे सपोज करो आप 15 मीटर स्क्वायर के अंदर 5 मीटर ऐड कर रहे हो। क्या ये पॉसिबल है? क्या मीटर स्क्वायर मतलब इस स्क्वायर एरिया में जिसकी साइड 15 × 15 है, क्या उसमें आप ये 5 मीटर का लेंथ ऐड कर सकते हो कैसे भी करके? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही 5 एम्पियर करंट में क्या मैं 3 कूलम ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। 5 एम्पियर करंट में कुछ अल्फा एम्पियर करंट ही ऐड हो सकता है। मतलब प्लस या माइनस करने के लिए जिस क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिस क्वांटिटी में से, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इवन दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए। मतलब ये भी नहीं हो सकता कि 5 एम्पियर करंट में आप मतलब ऐसे नहीं लिख सकते ना कि 5 मैं ऐड कर रहा हूँ 5 एम्पियर, जहाँ पे इसकी यूनिट एम्पियर है और इसकी यूनिट माइक्रो एम्पियर है। ऐसा नहीं हो सकता। इसको पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसको इंटू 10⁻⁻⁶ करना पड़ेगा, फिर जाके दोनों ऐड होंगे। दोनों एक ही यूनिट में होने चाहिए तभी जाके ऐड होंगे, ठीक है। तो क्या है पहला रूल? सम स्पेशल फीचर्स ऑफ डायमेंशन। मतलब इस लेक्चर में अपन कुछ फीचर्स पढ़ेंगे डायमेंशन के, ठीक है। तो पहला फीचर ये है कि सपोज इन एनी फॉर्मूला एल प्लस अल्फा टर्म इज कमिंग। मतलब कहीं किसी फॉर्मूले में एल प्लस अल्फा टर्म आ रही है, ठीक है, जहाँ पे एल क्या है, एल है लेंथ, और अल्फा अपन को पता नहीं है कि वो क्या है, ठीक है। तो एज लेंथ कैन ओनली बी एडेड विद लेंथ। लेंथ को सिर्फ लेंथ के साथ ऐड कर सकते हैं, स्पीड को स्पीड के साथ, एरिया को एरिया के साथ, चार्ज को चार्ज के साथ, हर क्वांटिटी को उसी टाइप की क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं विद सेम यूनिट, ठीक है। तो अब जब एल के साथ अल्फ़ा को ऐड कर रहे हैं तो अल्फ़ा भी एक टाइप का लेंथ होना चाहिए। अल्फ़ा भी क्या होना चाहिए? एक टाइप का लेंथ होना चाहिए, तभी वो इसमें ऐड हो सकता है। दस एज लेंथ कैन ओनली बी एडेड विद लेंथ, सो अल्फ़ा शुड ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ लेंथ। अब अल्फ़ा भी अगर किसी टाइप का लेंथ हो गया तो अल्फ़ा का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा? लेंथ के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर। यहाँ तक समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। अब सपोज करो अपने पास कहीं आ गया फॉर्मूले में किसी टर्म में एफ माइनस बीटा, ठीक है, जहाँ पे एफ क्या है? फोर्स। अब फोर्स में से कुछ बीटा माइनस कर रहे हैं, मतलब अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी क्वांटिटी को, तो वो भी एक टाइप का फोर्स होना चाहिए। तो बीटा शुड बी अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। बीटा को भी किसी टाइप का फोर्स होना पड़ेगा, तभी वो फोर्स में से माइनस या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आएगा? जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, जो क्या है? m1l1 t-2, ठीक है। तो ये आ गया बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, एफ माइनस बीटा, सपोज करो एफ था आपके पास 5 न्यूटन, ठीक है, और बीटा था 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन माइनस कर लिया। अब जो रिजल्टेंट आएगा 3 न्यूटन, जो रिजल्ट आया वो भी अपना फोर्स है। तो जो एफ माइनस बीटा ये जो पूरी क्वांटिटी होगी वो भी एक फोर्स होगा, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स होगा। सो एफ माइनस बीटा इज अ थर्ड फोर्स एंड इट्स डायमेंशन विल ऑल्सो बी m1l1 t-2, जो कि डायमेंशनल फॉर्मूला है एफ का। किसका? एफ का, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो भी फोर्स होगा, ये जो बीटा है वो भी टाइप ऑफ फोर्स होना चाहिए, क्योंकि ये फोर्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ तक ठीक है? अब आगे चलते हैं। तो अब इसको रूल में बताते हैं। अभी तक जो अपन ने देखा उसका एक रूल बना लिया। रूल क्या कहता है कि वन क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट विद अ सिमिलर क्वांटिटी ओनली। मतलब किसी एक क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट उसी टाइप की क्वांटिटी के साथ, सिमिलर क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं, सिर्फ उसी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। एंड गिव राइज टू सिमिलर क्वांटिटी, एंड जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम टाइप की क्वांटिटी होगा। यहाँ तक ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है देखो, फॉर n मोल्स ऑफ अ गैस, मतलब n मोल्स की एक गैस है और जिसकी वंडरवाल इक्वेशन दी हुई है ये, ठीक है, P माइनस a/v², v माइनस b इक्वल्स टू nRT। अब फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। यहाँ पे ये जो a फंसा है और यहाँ पे जो b फंसा है, उन दोनों का डायमेंशन निकालना है। वेयर यहाँ पे ये जो p है, p इज प्रेशर एंड v इज वॉल्यूम ऑफ गैस एंड t इज टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है। तो देखो P में से ये वाली चीज़ माइनस कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो प्रेशर का और इस पूरी यूनिट का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आना चाहिए, यानी मैं लिख सकता हूँ कि प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला V²,
ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए निकालना होगा तो क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला वी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए का डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। अब बी का निकालते, बी का कैसे निकालेंगे, मैं वी में से बी को माइनस कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, और वी क्या है यहाँ पे, वी है वॉल्यूम, तो वी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी कितना आ जाएगा, एल क्यूब, तो एल क्यूब आ जाएगा बी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार, ये रहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले ए का निकालना था और पी में से ये पूरी टर्म, किस में से, पी में से ये पूरी टर्म माइनस कर रहे थे, तो पी का डायमेंशनल फॉर्मूला और ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ए बाई वी स्क्वायर शुड बी अ काइंड ऑफ प्रेशर, तो ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ए का निकालना है तो वी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर लूँ, तो एफ का तो हो गया m1 L1 T-2, एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर, एंड वॉल्यूम का स्क्वायर यानी एल क्यूब का स्क्वायर यानी L6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा ए का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L5 T-2, ठीक है। अब बी का निकालना था तो मैं v में से b को माइनस कर रहा था, मैं v में से b को माइनस कर रहा था, ठीक है। तो b भी क्या होना चाहिए, शुड बी ए काइंड ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में से मैं किसी चीज़ को माइनस कर रहा हूँ तो वॉल्यूम ही माइनस होगी ना, तो b शुड बी अ काइंड ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी इक्वल टू p का डायमेंशनल फॉर्मूला, और b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब। यहाँ तक समझ आ गया, अब आगे चलते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इक्वेशन दे रखी है अल्फा बाई टी स्क्वायर इक्वल टू एफ वी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर। अब बोला है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला अपन को निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टी दे रखा है टाइम, एफ है फोर्स, वी है वेलोसिटी, पिछले क्वेश्चन में वी वॉल्यूम था, इसमें वेलोसिटी दे रखा है और एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखो इन ये जो 3 यूनिट्स हैं इन तीनों में से अपन को किसका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जैक्टली पता है। देखो अल्फा तो अननोन है, अल्फा का निकालनी है, बीटा का भी निकालनी है, तो बची ये टर्म, इसका अपन को पता है। फोर्स इंटू वेलोसिटी का अपन को पता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अब एफ वी में इस चीज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ तो इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ वी शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब फोर्स का क्या होता है m1 L1 T-2 और वेलोसिटी का LT-1, यहाँ तक ठीक है। और नीचे दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी लेंथ का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो एक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बीटा का निकाल सकता हूँ इधर मल्टीप्लाई करके एल स्क्वायर को, है ना। तो बीटा का आ जाएगा m1 L4 T-3, ठीक है। अब बीटा का निकल गया, अब अल्फा का निकालना है, तो जो भी LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही RHS का होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन करेक्ट होगी, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा बाई टी स्क्वायर शुड बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ वी, है ना। एफ वी है ना, इधर का डायमेंशन क्या है एफ वी, ठीक है। तो एफ वी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया अपन ने इधर। तो अल्फा का निकालना है तो टी स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो एफ का m1 L1 T-2, वेलोसिटी का LT-1 एंड टी स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा का सॉल्व करने के बाद आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T-1, m1 L2 T-1। यहाँ तक ठीक है, सारा समझ आ गया, ठीक है। यहाँ तक ही रोकते हैं आज का लेक्चर, अगले लेक्चर में देखेंगे बाकी का कंसेप्ट।